नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं राहुल कुमार आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमने इस चैनल पर आपके लिए मैथ की एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें मैं आपको एडवांस मैथ और अर्थ मैथ करा रहा हूं तथा एसएससी जीडी के लिए भी मैथ की इस पर क्लास रेगुलर चल रही है। आज मैंने अब तक आपको अर्थ मैथ की 3 क्लास प्रोवाइड कर दी हैं। आज हमारी चौथी क्लास रहने वाली है जिसके अंदर मैंने कल आपको विभाजिता का नियम डिविजिबिलिटी रूल सिखाया था। उस पर आधारित मैं एसएससी सीजीएल एलडीसी एनटीपीसी को टारगेट करते हुए 10 बहुत अच्छे सवाल लेकर आया हूं। तो एसएससी वाले बच्चे इस क्लास को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आपको इस क्लास के अंदर बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर पसंद आए तो भाई शेयर भी करो। तो शुरू करते हैं बच्चों। देखो, कल मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाया था जिसमें बताया था कि कोई भी संख्या चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, हम उस संख्या को देखने के बाद आसानी से पहचान सकते हैं कि वह संख्या कौन सी संख्या से डिवाइड है। जैसे कोई सी संख्या 2 से डिवाइड है या 3 से डिवाइड है। सॉरी बच्चों, एक मिनट। कोई संख्या 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, इसकी जानकारी, ये सारे रूल मैंने आपको समझाए थे बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है एडवांस मैथ में। एडवांस मैथ की अलग है जिसमें मैंने आपको त्रिभुज पढ़ा दिया है तथा नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट अलग है। आप उस प्लेलिस्ट पर जाने के बाद 3 वीडियो डली हुई हैं, प्रत्येक वीडियो देखिए, आपके समझ में एक एक बात आएगी। तो चलते हैं बच्चों, शुरू करते हैं क्लास। देखो, पहला सवाल पढ़िए। प्रश्न है बच्चों 5 4 3 2 7 4 7 x 9 6। बच्चों ये संख्या है, देखो आप खुद पढ़ सकते हैं। ये संख्या दी हुई है और देखो ये संख्या दी हुई है बच्चों, और ये संख्या बताओ किससे डिवाइड है भाई। इसने बोला है ये संख्या 90 से डिवाइड है। बच्चों किससे डिवाइड है भाई? 90 से डिवाइड है। तो आपको बताना है 4x प्लस 5y का मान। देखो 4x प्लस 5y का मान। अब 90 से डिवाइड, अगर कोई भी संख्या 90 से डिवाइड होती है तो 90 का कोई रूल नहीं होता है। लेकिन 90 बच्चों 90 बराबर क्या होता है अभी? 90 बराबर होता है 9 गुणा 10। 9 गुणा 10। संख्या को 90 से डिवाइड होने के लिए 9 और 10 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। 9 से भी डिवाइड होना पड़ेगा और बच्चों 10 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। अब 10 से डिवाइड होने का रूल क्या होता है? 10 से डिवाइड का रूल होता है अगर किसी का भी इकाई अंक 0 आए, अगर किसी का भी इकाई अंक 0 आए तो वह संख्या 10 से डिवाइड होती है। अब देखो यहां पर क्या आ गई, ये क्या है बच्चों? 8y। अगर मुझे इस संख्या को 10 से डिवाइड करना है तो ये y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। y की वैल्यू अगर 0 होगी तो यह संख्या 10 से डिवाइड है। अब देखो बच्चों y की वैल्यू 0 हो गई। उसके बाद में 9 से डिवाइड के लिए डिविजिबिलिटी रूल देखता हूं मैं 9 का विभाजित नियम कहता है अगर संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होता है तो वह संख्या भी पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसके लिए मैंने आपको बताया था या तो संख्या के अंकों का योग कर लो। अब देखो अंकों का योग करने में टाइम लगता है तो हम लगाते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम की धारणा क्या है? हम देखते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का योग अगर 9 बनता है तो उसे वहीं छोड़ देते हैं बच्चों। जैसे 5 4 9, देखो 7 और 2 9, 9 6 और 3 9, क्या बचा भाई? यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा भाई 8। उसके बाद में सब संख्याएं होगी कैंसिल। अब देखो यहां से एक ले लो, 8 और 1 9, 3 बचा बच्चों यहाँ पे। अब 3 प्लस के x प्लस के y, 3 प्लस के x प्लस y की वैल्यू कितनी है भाई? 0। y की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0। ये 3 है। अब देखो आपको क्या लगाना, अभी देखो y की वैल्यू 0 है। अब x का मान क्या हो सकता है? ये संख्या 9 से कटनी चाहिए। x का मान 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। x का मान क्या होगा भाई? 0 से लेकर 9 तक। x की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये संख्या कटनी चाहिए 9 से। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे हम? 6 रखेंगे, क्योंकि 6 और 3 कितने होते हैं भाई? 9। x की वैल्यू क्या हो गई? 6।
अब अगर आप यहाँ पर x का मान 6 रखते हैं तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 24 में भाई देखो 5, y का मान 0 है, यहाँ 0 रखोगे तो कुल कितना आया 24। कौन सा ऑप्शन है 24? सी ऑप्शन देखो 24 है। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। देखो मैंने 90 का डिविजिबिलिटी रूल आपको नहीं सिखाया है, लेकिन 90 ऐसी संख्या है जो 9 और 10 दोनों से कटती है। 90 बराबर होता है 9 गुणा 10। अगर कोई संख्या 90 से कटेगी तो उसे 9 और 10 दोनों से कटना पड़ेगा। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? संख्या का जो इकाई अंक है वो 0 होना चाहिए। अगर इकाई अंक 0 है तो वह संख्या 10 से डिवाइड होगी। अब देखो बच्चों इकाई अंक क्या है भाई? बाई, तो बाई की वैल्यू 0। उसके बाद में मैंने डिजिटल सम निकाला और यहाँ से x का मान लगाया और x का मान लगाने के बाद में सवाल आपने हल कर दिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं भाई। देखो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। एक संख्या दी हुई है जो कि 88 से डिवाइड है, तो आपको बताना है 4x + 3y की वैल्यू। अब देखो बच्चों 88, भाई 88 का कोई रूल नहीं होता है, लेकिन 88 बराबर होता है 11 गुणा 8। 11 गुणा 8 मतलब कोई संख्या अगर 88 से डिवाइड है तो वह 8 और 11 और 8 दोनों से डिवाइड होगी। 11 और 8 दोनों से डिवाइड होगी। अब 8 का नियम बताया था बच्चों मैंने कि संख्या के जो 3 अंक होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये वाले तीनों अंक पूरे 8 से डिवाइड होने चाहिए। अब बच्चों ये अगर तीनों अंक 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वह संख्या 8 से कटती है। और 11 का नियम बताया था बच्चों मैंने, सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग माइनस के विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग बराबर सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 से कटने वाली संख्या अगर आती है तो वह संख्या 11 से कटती है। सबसे पहले में देखो बच्चों अगर आप यहाँ 11 का नियम लगाते हैं तो सवाल के अंदर 2 वैल्यू हैं, एक है x और दूसरी है y। आप फंस जाएंगे और आप सवाल को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए पहले मैं 8 का रूल लगाता हूँ। अब देखो ये संख्या है भाई 4/2। 8 से काटने के लिए मैंने आपको बताया है। अब देखो 8 से कटना है बच्चों, इसने ये मान पूछा है। देखो 8 पंजे 40। अगर बच्चों 8 पंजे 40 करते हैं हम, 8 पंजे 40 करते हैं यहाँ पे, देखो 8 पंजे 40 हो गया बच्चों। 40 आसानी से चला जाएगा। अब देखो y की वैल्यू कितनी बचेगी भाई? y की वैल्यू आपको देखो ये 2 है, ये 2 आई गया। अब ऐसी कौन सी संख्या है, देखो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इकाई अंक 2 आता है और वह 8 से डिवाइड है? देखो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इकाई अंक 2 आता है और वह 8 से डिवाइड है? तो ऐसी सिर्फ एक ही संख्या होती है, वो है 32। तो बच्चों y की वैल्यू कितनी होगी भाई? 3। अब 3 में से 0 गया 3, ठीक है भाई। तो y की वैल्यू कितनी आई बच्चों? देखो 3, y की वैल्यू आई 3, y की वैल्यू आई भाई 3। देखो देख सकते हैं आप y की वैल्यू 3 आई। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर y के एक से अधिक मान आ सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि y की जो वैल्यू है आप यहाँ से पता कर पाओगे कि ऐसी कौन सी संख्या है भाई। अगर हम देखते हैं तो 8 से कटने वाली संख्या जिसका इकाई अंक 2 होता है, एक होती है 32 और दूसरी होती है 72। देखो एक होती है 32 और दूसरी क्या होती है बच्चों? 72। 8 चौक 32 और 8 नम 72। अगर यहाँ y की वैल्यू क्या होगी भाई? अगर देखो बच्चों दूसरे केस में अगर हमने यहाँ पर 8 रख दिया, अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 7 भी रख सकते हैं, क्योंकि 8 पंजे 40। देखो 8 पंजे 40, 8 संग 48, 48 बार तो नहीं जाएगा। अब देखो बच्चों 8 पंजे 40, 7 बचेगा तो 8 नम 72। तो y की वैल्यू है 2 मिली, 1 मिली y की वैल्यू 3 और 1 मिली y की वैल्यू बच्चों 7। देखो दोबारा देखो सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। y की वैल्यू 2 आई है, एक वैल्यू है बच्चों y की 3। देखो 8 चौक 32 और एक वैल्यू है बच्चों 7, 8 नम 72। तो y की दो वैल्यू आई हुई है, एक है बच्चों 3 और दूसरी क्या है भाई 7। अब देखो इसके बाद में कौन सा मान सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अभी ये संख्या किससे कट रही है भाई? 11 से कट रही है। अब 11 से कटने का रूल क्या होता है?
देखो अगर मैंने यहाँ 3 मान लिया, मैं संख्या को लिख लेता हूँ 20, 74, x 4, 3, 2। सम स्थान पर अंकों का योग, देखो 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 में 0 जोड़ा 10 आएगा भाई। 4 और 2 6, 6 4 10। अब जो संख्याएं छोड़ी हैं उन्हें जोड़ो, जो संख्याएं छोड़ी हैं बच्चों उन्हें जोड़ो। देखो 3 में x जोड़ोगे 3 प्लस x, और x में 7 जोड़ोगे कितना है भाई 7, 3 10, 10 और 2 12, 12 प्लस के x। देखो 12 प्लस के x बच्चों, 12 प्लस के x। अब 12 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 2, 2 प्लस के x। अब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जो ये संख्या या तो क्या आनी चाहिए भाई, या तो 0 आनी चाहिए थी या 11 आना चाहिए था। तो यहाँ पे x का मान होगा 9। क्या होगा x का मान 9। देखो 9, x की वैल्यू कितनी हुई बच्चों 9, और y की वैल्यू कितनी हुई भाई 3। अगर ये मान दिए हुए हैं तो मैं यहाँ मान रखता हूँ। अब देखो बच्चों मान रखता हूँ मैं, पहला मान आया 9 चौक 36। अब y की वैल्यू कितनी है 3, 36 में 9 जोड़ोगे तो कितना हुआ भाई, देखो 36 प्लस के 9 कितना हो गया बच्चों 45। एक वैल्यू ये आ रही है। अब यहाँ पर वैसे y के 2 मान पॉसिबल थे। अगर ये पूछ लेता कि भाई y का छोटा मान या y का बड़ा मान, इस तरीके के सवाल भी कंडीशन में दे देता है, तो आप अकॉर्डिंग टू प्रश्न, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल को हल करेंगे। प्रश्न के अंदर कंडीशन दी होगी आपकी कि y का मान बड़ा रखना है, y का मान सम रखना है, y का मान विषम रखना है, या y का मान छोटा रखना है। इस तरीके की कंडीशन अगर दी जाती है, ऐसी कंडीशन जब भी दी जाती है जब y की वैल्यू 1 से अधिक प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न में। देखो ये जो प्रश्न लिया हुआ है ये वही प्रश्न लिया हुआ है जो मैंने आपको बताया है। बहुत अच्छा और बहुत एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये। देखो इसने बोला भाई एक संख्या है जो कि 88 से डिवाइड है, तो आपको बताना y के लीस्ट वैल्यू के लिए, y की लीस्ट वैल्यू के लिए 4x माइनस y का मान बताना है। आपको 4x माइनस y की वैल्यू बतानी है जहां y का लीस्ट मान होना चाहिए, सबसे छोटा मान होना चाहिए। अब देखो बच्चों 88 क्या होता है अभी, 88 का रूल होता है 11 गुणा 8, 11 गुणा 8। मतलब अगर कोई संख्या 88 से डिवाइड है तो वह 11 और 8 दोनों से पूरी डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या 88 से डिवाइड है तो वह 11 और 8 दोनों से पूरी डिवाइड होगी। अब इसके लिए बच्चों में देखो मुझे 11 का रूल और 8 का रूल दोनों चेक करने पड़ेंगे। यहाँ पर x और y दो वैल्यू हैं। अगर आपने 11 का रूल लगाया तो सवाल के अंदर आपको x और y का दोनों का मान निकालना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके लिए पहले मैं 8 का रूल लगाता हूँ। देखो क्वेश्चन के अंदर बच्चों 8 का रूल क्या कहता है भाई, इकाई दहाई सैकड़ा ये तीनों बने अंक, ये तीनों बने अंक अगर 8 से डिवाइड है तो यह संख्या 8 से डिवाइड होगी। देखो बच्चों मैंने क्या करा भाई, देखो 5y2, यहाँ आपको बहुत सावधानी पूर्वक देखना है। 8 देखो ये 5 है, ये संख्या यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी, देखो समझो बच्चों y की जो वैल्यू होगी वो y की वैल्यू 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकती है। y की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकती है। अब आपको ये डिसाइड करना है, आपको अपना माइंड यूज करना है कि y की वैल्यू में क्या क्या यहाँ रख सकता हूँ। लेकिन y की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकती है, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट है y का मान, बाकी y की वैल्यू डबल डिजिट आ जाएगी, और हम यहाँ सिंगल डिजिट लेते हैं, डबल डिजिट का यूज नहीं करते हैं। 8 संग 48 बच्चों, 8 संग 48, देखो 48, 8 संग 48। अब देखो ये 2 है। अब आप मुझे ये बताइए कि 8 से ऐसी कौन सी संख्या होती है जिसका यूनिट प्लेस यूनिट डिजिट 2 होता है और वह करती है। एक होती है 32 और दूसरी होती है 72। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है 8 से कटने वाली। ठीक है भाई, 8 से कटने वाली और कोई संख्या नहीं है जिसका इकाई अंक, मतलब हमें जो टेबल पढ़नी है वो 1 से लेकर 9 तक पढ़नी है, उससे ऊपर भी नहीं पढ़नी है, क्योंकि उसके बाद में डबल डिजिट आ जाएंगे बच्चों। देखो क्या बचेगा भाई यहाँ पे, सबसे पहले
हम 32 रख लेते हैं। अगर मैं 32 रखूंगा तो y की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी मुझे। y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी बच्चों? 1। अगर देखो मैं 1 रख लेता हूं तो क्या आएगा, इधर 11 हो जाएगा, 11 में से 8 गया 3, कितना होगा बच्चों? 3। आसानी से कट गया। देखो y की वैल्यू कितनी आई, एक तो आई y की वैल्यू 1, एक आई y की वैल्यू 1। अब दूसरे केस में क्या आएगा भाई, अगर मैं यहाँ मान लेता हूँ, देखो इधर कर लेता हूँ मैं 5/2, 8 से काटना है भाई। अगर दूसरी वैल्यू मैं क्या करता हूँ भाई, देखो बच्चों 8 सत्ते 56। अब मैं अगर 8 सत्ते 56 कर लेता हूँ, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 कर लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। अब आपको y का मान क्या लगाना है, जो 3 आ जाए या फिर 7 आ जाए। भाई 7 तो आ नहीं सकता, तो आपको यहाँ y का मान लगाना पड़ेगा 9, क्योंकि 9 में से 6 गया 3 बचेगा बच्चों। एक जगह y की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 9 आई। एक जगह y की वैल्यू 9 आई और एक जगह y की वैल्यू क्या आई भाई? 1 आई। आगे देखते हैं बच्चों, क्या और भी कोई मान आ सकता है? आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों हम 8 संग 48, 8 संग 48। क्या किसी भी प्रकार से यहां पर 7 आ सकता है? क्या कोई ऐसी कोई कंडीशन बन सकती है जो यहां 7 आ जाए? सोचिए भाई, 3 तो आ गया, 3 अगर यहां पर 3 बचने के लिए 1 होना चाहिए था, आ गया बच्चों। अब देखो यहाँ पर अगर मैंने 8 सत्ते 56 कर लिया तो यहाँ 9 रख दिया बच्चों। अब मैंने क्या कर लिया भाई, 7 लिख लिया। अब बच्चों मैंने 7 लिख लिया। अब 7 के बाद में आपको क्या करना है भाई, अगर मैं इसे क्या कर लेता हूँ भाई 7, नहीं 7 है 5, 15, 15 में से 8 जाएगा 7। वेरी गुड बच्चों। देखो अगर y की वैल्यू क्या होगी भाई, 5 होगी। अगर y की वैल्यू 5 होगी तो इधर हाथ से लेंगे 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा। अब y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 5 आ गई। अब देखो y की वैल्यू 3 आ गई, y के मान 3 आए हुए हैं। अब y के मान 3 आए हुए हैं, उसने बोला y के छोटे मान के लिए, भाई y के छोटे मान के लिए 4x माइनस y का मान बताना है। अब छोटा मान, छोटा कौन सा मान है भाई? देखो एक छोटा मान है y का 1, एक है 9 और एक है 5। अब कौन सा मान लगाते हैं हम? छोटा मान है 1। अब ये संख्या 11 से डिवाइड है। अब 11 के लिए क्या करते हैं हम? देखो 11 के लिए क्या करते हैं बच्चों, 11 के लिए मैंने बच्चों y का मान क्या मान लिया भाई? 1 मान लिया, y का मान 1 छोटा है। उसके बाद में देखो 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 में x जोड़ोगे 7 प्लस x, इसमें 3 जोड़ोगे 10 प्लस के x, 10 प्लस x। अब जो छोड़ी हुई है संख्याएं उन्हें जोड़ लो, 3 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 में बच्चों y जोड़ोगे, 7 में y जोड़ोगे और y की वैल्यू कितनी है भाई बच्चों? y की वैल्यू थी, सॉरी यहाँ 2 था, गलती होगी बच्चों, यहाँ 2 था। देखो यहाँ पर 2 था, यहाँ 2 था। y की वैल्यू मैंने 1 रखी है बच्चों, y की वैल्यू मैंने क्या रखी है भाई? y की वैल्यू रखी हुई है बच्चों मैंने 1। देखो यहाँ 1 रख लेता हूँ मैं y की वैल्यू, क्योंकि इसने y की वैल्यू छोटी पूछी है। अब देखो 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8, 8 में x जोड़ोगे 8 प्लस x, 8 में 3 जोड़ोगे 11 प्लस के x। अब जो छोड़े हैं वो जोड़ो, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 में बच्चों क्या जोड़ना है भाई? 1 जोड़ना है। 7 में 1 जोड़ोगे, देखो 2 6, 6 और 1 7, 7 में 1 जोड़ोगे 8 माइनस के 8। अब 11 में से 8 घटाओगे तो क्या बचेगा? 3 प्लस के x। अब बच्चों ये 0 तो बनने वाला नहीं है, जब 0 बनने वाला नहीं है तो आपको क्या रखना है? x का मान जो ये संख्या 0 से लेकर 9 तक हो और पूरी 11 से कट जाए, तो आपको यहाँ पर मान रखना 8। क्या रखना है बच्चों? 8। x की वैल्यू क्या मिली भाई? देखो x की वैल्यू मिली बच्चों 8, x की वैल्यू मिली 8 और y की वैल्यू कितनी मिली बच्चों? 1। ये 2 मान आपको मिले हैं और इसमें कंडीशन दी हुई है कि y का छोटे से छोटा मान होना चाहिए था। देखो y के 3 मान मिले हैं। जब भी अगर ऐसी कंडीशन देता है कि y का छोटा मान, y का सम मान, y का विषम मान या y का बड़ा मान, तो आप समझ जाइए कि यहाँ
इस प्रश्न के अंदर y के एक से अधिक वैल्यू प्राप्त हो सकती हैं। y का मान मुझे 1 मिला, एक कंडीशन में y का मान मुझे 5 मिला, एक में 9 मिला, तो मैंने छोटा मान लिया 1। अब देखो यहाँ रखते हैं मैं 8 चौक 32, 32 में एक गया, 8 चौक 32, 32 में से एक गया बच्चों 31। बताओ कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है एसएससी के एग्जाम के लिए। देखो एसएससी सीजीएल मेंस के लिए, रेलवे के लिए, रेलवे एनटीपीसी के लिए ये सवाल बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं हम। अब देखो बच्चों क्या दिया हुआ भाई, एक संख्या दी हुई है 72 से डिवाइड है, तो y के संभावित सबसे बड़े मान के लिए। देखो पिछला सवाल सबसे छोटे मान के लिए था और ये सवाल सबसे बड़े मान के लिए है। तो बच्चों हमें क्या करना है भाई, 72 की वैल्यू क्या होती है? 72 बराबर होता है 9 गुणा 8, 9 गुणा 8। अगर कोई संख्या 72 से डिवाइड है तो उसे 9 और 8 दोनों से अलग अलग डिवाइड होना पड़ेगा। मतलब 9 से भी डिवाइड होगी और 8 से भी डिवाइड होगी। ऐसा नहीं है सिर्फ 9 से डिवाइड होगी, नहीं बच्चों 8 से भी डिवाइड होगी। 72 के फैक्टर होते हैं 9 गुणा 8। मैंने 9 और 8 इसलिए लिए क्योंकि मुझे 9 का और 8 का दोनों का रूल ऑलरेडी ज्ञात है। मैंने आपको बताया हुआ है कि 9 से कोई संख्या कब करती है और 8 से कोई संख्या कब करती है। अब मैं बच्चों क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर दो सवाल हैं, दो टर्म है, दो वेरिएबल हैं, एक x और दूसरा y। अब आपको अपने दिमाग का यूज करना है कि मुझे पहले x 9 वाला रूल लगाना है या 8 वाला रूल लगाना है। ठीक है बच्चों। अब देखो 8 वाला रूल क्या होता है, ये वाले तीनों अंक बच्चों किससे कटने चाहिए? 8 से कटने चाहिए। मैंने सवाल देखो बच्चों यहाँ 8 से काट दिया बच्चों, y के संभावित सबसे बड़े मान के लिए। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर y के सबसे बड़े मान के लिए लिया है इसने, तो यहाँ पर x का जो मान होगा वो छोटा होगा। अगर मैं y का बड़ा मान लूंगा तो x का छोटा मान लूंगा यहाँ पे। अब देखो बच्चों कितनी बार, 8 9 72 बच्चों 72। देखो 2, यहाँ भी वही कंडीशन बचती है कि ऐसी कौन सी संख्या है 8 से कटने वाली जिसका यूनिट प्लेस 2 है। एक तो है बच्चों 32 और दूसरा क्या है 72। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर ये बात नहीं पता तो आप यहाँ पर सवाल को सोल्व नहीं कर सकते। अब देखो बच्चों इसे मैं 3 बनाने के लिए x की वैल्यू कितनी आएगी? 5। 5 में से 2 गया 3, तो एक वैल्यू आती है बच्चों, देखो एक वैल्यू आती है x की, क्या आती है भाई? देखो यहाँ रख देता हूँ मैं, x की वैल्यू जो आई है वो एक तो आई है 5, एक वैल्यू आई x की 5। दूसरे के लिए मैं क्या करता हूँ भाई बच्चों, देखो मैं अलग निकाल के दिखा देता हूँ आपको। 8 से काटा मैंने, 8 9 72, 8 9 72 बच्चों। अब 8 9 72, मुझे 32 तो मैंने बना लिया, अब मैं 72 देख लेता हूँ बच्चों। इसे 7 बनाने के लिए तो मुझे 9 बनाना पड़ेगा x को, क्योंकि 9 में से 2 जाएगा 7। तो दूसरी वैल्यू आई बच्चों इसकी 9, एक वैल्यू आई 5 और दूसरी आई 9। क्या कोई और भी वैल्यू आ सकती है? देखो इसे हम चेक करते हैं। हमने क्या करा बच्चों, देखो यहां देख लिया, अब तक 9 बार पढ़ा था, अब मैं 8 बार पढ़ता हूं। देखो 8 8 64 बच्चों 2 बचा है। अब आपको क्या करना है भाई, 2 बचा हुआ है, या तो यहाँ 32 बनाना है या 72 बनाना है, 72 बनाना है। देखो 32 तो मैं बना नहीं सकता क्योंकि 32 के लिए मुझे यहाँ पे x की वैल्यू 7 रखनी पड़ेगी। 7 में से 4 गया 3, लेकिन फिर एक और यहाँ बचेगा। ठीक है भाई। अब मुझे क्या करना है, देखो, और अगर मैं यहाँ 7 रख दूंगा तो ये पहाड़ा 8 बार नहीं 9 बार पढ़ा जाता। अब मैं रखता हूँ बच्चों यहाँ पे 1, क्या रखता हूँ बच्चों मैं यहाँ पे 1। क्यों रखता हूँ 1? क्योंकि मैं इसे 72 बना सकता हूँ। अब 72 बनाने के लिए मुझे 7 लिखना पड़ेगा। अब देखो बच्चों ऐसी कौन सी संख्या है अगर मैं उसमें से 4 घटाऊंगा तो 7 बचेगा, तो वो संख्या होती है 11। 11 में से 4 गया 7, तो 11 कैसे बनेगा बच्चों? मैंने 1 मान लिया। ये कितना मान लिया भाई मैंने? 1। x की वैल्यू 1 आई, 1 क्या आई बच्चों? 1। x के 3 मान आए हैं, एक है 5, दूसरा है 9 और तीसरा है 1। देखो ये जो है आप अपनी माइंडली पावर से डिसाइड करोगे। जब भी ये पूछता है कि y के छोटे मान के लिए, y के बड़े मान के लिए, y के संभावित मान के लिए, तो आप अपनी माइंडली पावर का यूज करेंगे। वहाँ एक से अधिक वैल्यू प्राप्त होंगी, कंडीशन के अनुसार आप वैल्यू पुट करेंगे कि कौन सी वैल्यू यहाँ फिट बैठेगी या नहीं बैठेगी। ठीक है बच्चों, देखो आगे देखते हैं। मैंने क्या करा भाई,
अब मैंने यहाँ पर डिजिटल सम का यूज करा, 8 9 7 3 5 9 22 7 x 2, 9 से डिवाइड है। अब 9 से देखो x की वैल्यू, मैं पहले डिजिटल सम लगा लेता हूँ भाई, यहाँ पे देखो डिजिटल सम लगा लेता हूँ बच्चों में। डिजिटल सम के लिए मैंने बताया था 9 जहाँ बनता है काट दो, देखो 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 7 और 2 9 कैंसिल, देखो 8 और 1 9, यहाँ से 6 कैंसिल, 6 और 3 9 कैंसिल। अब देखो बच्चों एक तो बचा 5 और एक है y और एक है बच्चों x। देखो ये सवाल बचा है आपका कंप्लीट, 5 + y + x। यहाँ पर आपको बताना है कि यह संख्या 9 से कटनी चाहिए। अब जिसमें x की जो वैल्यू प्राप्त हुई है बच्चों, एक तो प्राप्त हुई है 1, दूसरी वाली कंडीशन में 5 और तीसरे वाले में 9। अब 3 वैल्यू प्राप्त हुई है x की। अब आपको ये देखना है कि कौन कौन सा मुझे मान लगाना है। एक तो प्राप्त हुई है 1, दूसरी वाली 5 और तीसरी वाली 9। अब देखो बच्चों ये 5 है ही, 5 और 1 6, देखो 5 और 1 6। अगर ये 6 हो जाता है तो बताओ y की वैल्यू कितनी होगी भाई, 3। देखो बच्चों ये 5 तो है ही फिक्स पहले से, 5 और 5 कितना हो जाता है बच्चों 10। अगर ये 10 है तो बताओ y की वैल्यू कितनी होगी, 8, क्योंकि 10 और 8 18 है। अगर बच्चों देखो 5 है ये, तो यहाँ पर कितना हो गया 9 और 5 14 है, तो बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। देखो इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरीके से समझिए और देखिए कि सवाल के अंदर आखिर क्या पूछा गया है, क्या ऐसी चीज़ पूछी गई है जिससे मुझे इतनी देर इस सवाल में लगी। बहुत अच्छा सवाल है, मेंस लेवल का सवाल है बच्चों। यहाँ पर x की एक से अधिक वैल्यू आई है, x की 3 वैल्यू आई है, जो कि एक 1 थी, एक 5 थी और एक 9 थी। अब यहाँ पर y का मान मैंने लगाया भाई। इसने देखो अब सवाल को पढ़ के देखते हैं, इसने साफ साफ बोला y के संभावित सबसे बड़े मान के लिए। देखो बच्चों अगर मैं y का संभावित सबसे बड़ा मान लगाऊंगा तो यहाँ पर x का जो मान होगा वह छोटा होगा, ठीक है भाई, मतलब सबसे छोटा होगा। लेकिन अगर मैं x का सबसे छोटा मान रखता हूँ, मतलब 1 रखता हूँ बच्चों, क्या रखता हूँ भाई, 1। अगर मैं x का यहाँ सबसे छोटा मान रखता हूँ तो y का जो है छोटा मान प्राप्त हो रहा है बच्चों, बड़ा मान नहीं मिल रहा। अगर मैं यहाँ पर बच्चों देखो x का मान 5 रखता हूँ, तो अब y का संभावित पॉसिबल क्या है बच्चों, पॉसिबल बिगेस्ट वैल्यू है ये, मतलब बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पर y का मान बताओ कौन सा वाला ठीक रहेगा, 3 ठीक रहेगा, 8 ठीक रहेगा बच्चों, 8 ठीक रहेगा। तो इसका मतलब ये वाला जो मान है आपका बिल्कुल फिट है। अब x का मान बताओ क्या है भाई, अच्छा बताओ क्या पूछा गया था सवाल के अंदर, y के संभावित सबसे बड़े मान के लिए सवाल क्या पूछा था। सवाल शायद मैंने लिखा ही नहीं है बच्चों, प्यारे बच्चों सवाल नहीं लिखा है, शायद मेरी तरफ से मिसप्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमने सीखा। कुछ भी पूछ सकता है, अभी जरूरी नहीं है, मैं अपनी तरफ से भी सवाल बना सकता हूँ। इस तरीके से पूछ सकता है मेरे भाई x + y का मान, या फिर पूछ सकता है 4x + 3y का मान, कुछ भी पूछ सकता है, बस हमने कंडीशन निकालना है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं बच्चों। अब देखो अगला सवाल क्या है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो ये मैं लिख देता हूँ, ये शायद आपको कम दिखाई दे रहा होगा। ये √11 है और ये बच्चों √13 है और ये बच्चों √12 है। नीले पेन से लिखा हुआ है, शायद आपको कम दिखाई दे रहा है, लेकिन अब आपको बिल्कुल सही दिखाई दे रही है बच्चों। इसने बोला भाई ये संख्या है जो कि 144 से डिवाइड है, तो आपको बताना है इसकी वैल्यू। बच्चों 144 की वैल्यू, 144 बराबर क्या होता है बच्चों, 9 × 16 या 16 × 9। अगर कोई संख्या 144 से डिवाइड है तो वह 16 और 9 दोनों से डिवाइड होगी। अब 16 का रूल क्या होता है, 9 का रूल क्या होता है, ये आपको दोनों चीज बताई गई हैं। 16 का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी संख्या के 4 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये चारों अंक अगर 16 से कटते हैं तो वह संख्या 16 से डिवाइड है। 9 से, अगर संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो वह संख्या भी 9 से डिवाइड है। अब बच्चों मैंने क्या करा भाई, देखो मैंने ये संख्या 16 से काटी, किससे काटी बच्चों, 16 से। मैंने ये वाले 4 अंक ले लिए भाई, देखो 4 अंक ले लिए, देखो ये वाले 4 अंक मैं यहाँ रख लेता हूँ, और ये 4 अंक किससे डिवाइड है बच्चों, प्यारे बच्चों बोलो किससे डिवाइड है भाई, ये 4 अंक 16 से डिवाइड है भाई, 16 से डिवाइड है, तो मैं 16 से भाग दे लेता हूँ, मुझे आसानी से पता लग जाएगा। देखो 16 थी 48 बच्चों कितना बचेगा भाई, यहाँ भाग लेता हूँ, देखो समझाने के लिए यहाँ भाग लेता हूँ, 16 थी 48 बच्चों 48, बताओ क्या बचेगा, 1 1 1 5, 16 7 112, कितना बचेगा, 16 7 112 आया बच्चों। अब देखो कितना बचेगा, 3,
अब बताओ बाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई, बाई की वैल्यू, क्योंकि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका दहाई अंक 3 है, और बताओ बाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2, क्योंकि 16 दूनी 32। यहाँ से बाई की वैल्यू मिल गई, कितनी मिली बच्चों 2 मिल गई। अब बाई की वैल्यू 2 मिल गई, अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए मुझे 9 का रूल लगाना है, डिजिटल सम यूज करेंगे। देखो बच्चों 9 कट गया, 9 कट गया बच्चों, देखो 9 कट गया। आगे देखते हैं, देखो ये वाला 9 कट गया बच्चों, ये 9 ये 9। अब देखो 5 4 9, 7 में से 2 ले लिए बच्चों, 9 हो गए, ये 4 बचेगा, 8 और 1 9, यहाँ 3 बचेगा बच्चों। अब बताओ क्या बचा, 5 5 10, 1 बचे यहाँ पे। अब बाई की वैल्यू क्या आ गई, बाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, बाई की वैल्यू 2 है बच्चों, बाई की वैल्यू क्या आ गई 2। अब देखो क्या बचा भाई, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 प्लस एक्स बचा, 6 प्लस एक्स बचा। एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकती है, सिंगल डिजिट में होगी, डबल डिजिट में नहीं होगी, क्योंकि हम सिर्फ सिंगल डिजिट का यूज करते हैं, डबल डिजिट का यूज नहीं करते हैं। अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 है, क्योंकि 6 और 3 9 होते हैं बच्चों। एक्स की वैल्यू आ गई 3 और बाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2। सवाल के अंदर रखिए, उत्तर आ जाएगा। देखो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, और 6 और 6 कितने हो गए रूट 12। रूट 12 कौन सा ऑप्शन है भाई बच्चों, रूट 12 है सी ऑप्शन। बहुत अच्छा, ठीक है भाई। देखो मैंने आपको एक एक रूल कल सिखाया था, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाइए प्लेलिस्ट में, क्लास देखिए। आपको इस चैनल पर एसएससी का कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा, चाहे वो प्री लेवल का हो, मेंस लेवल का हो, एनटीपीसी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है बच्चों। फिलहाल हम आपके लिए मेहनत करते हैं, हमें भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड में जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे फ्रेंड सर्कल में हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो ये सवाल है, ये किससे डिविजिबल है आपको बताना है। आपको क्या करना है बच्चों, देखो किससे डिविजिबल है ये, मैंने क्या करा बच्चों, देखो 3 की घात 25 कॉमन ले ली बच्चों। अगर 3 की घात 25 कॉमन ले ली तो यहाँ क्या बचेगा 3 की घात 0। अगर यहाँ 3 की घात 0 बचेगा तो आगे क्या बचेगा भाई, देखो 3 की घात 1, और यहाँ 3 की घात 2, और यहाँ 3 की घात 3। देखो 3 की घात 25, इसकी वैल्यू 1। अगर किसी की भी घात 0 होती है, अगर किसी की भी घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये 3 और ये कितना आ गया बच्चों 9, और ये कितना आ गया भाई 27। देखो 36 36 और 4 कितने होते हैं 40। 3 की घात 25 गुणा 40, 3 की घात 25 गुणा 40। अब ये संख्या किससे डिवाइड है भाई, इसके लिए मुझे क्या करना है भाई, देखो बच्चों मैंने कर लिया बच्चों, देखो 3 की घात 24 और गुणा 3 गुणा 40। देखो मतलब 3 की घात 24 और गुणा कितना हो गया 120। देखो 16 पंजे 80, 16 से तो डिवाइड नहीं है 120, 11 से 16 से 25 से 30 से 30 से ये सवाल पूरा पूरा डिवाइड है, ठीक है भाई। वेरी वेरी मोस्ट सवाल है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है, ऐसा सवाल अक्सर एग्जाम के अंदर आ जाता है। इस तरीके का डाटा दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये सवाल, ये संख्या, ये डिजिट किस नंबर से पूरी पूरी डिवाइड है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो अगला सवाल क्या है, बहुत बहुत प्यारा सवाल है। ये डिजिट दी हुआ है और इसने बोला है ये संख्या 9 से डिवाइड है, और एक कंडीशन दी हुई है बी जो है एक ओड नंबर है, एक क्या भाई विषम संख्या है, एक विषम संख्या है। तो आपको बताना है ए के सभी संभावित मानों का योग बताइए। आपको क्या बताना है भाई, आपको ऐड बताना है ए के सभी पॉसिबल वैल्यूज का। अब हम क्या करते हैं बच्चों, देखो बच्चों 8 9 4 7 A 5 6 B 1, ये 9 से डिवाइड है। किससे डिवाइड है बच्चों 9 से डिवाइड है, और इसने बोला है बी जो है एक विषम संख्या है, बी एक विषम संख्या है, तो ए के सभी संभावित मानों का योग बताइए। अब हमें क्या करना है अभी बच्चों, देखो 9 से डिवाइड है, अगर 9 से डिवाइड है तो हम इसका डिजिटल सम कर लेते हैं। देखो 9 कैंसिल बच्चों, क्या हुआ भाई 9 कैंसिल बच्चों, देखो 9 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया। देखो 7, यहाँ से 2 ले लिया मैंने, 2 बचेगा बच्चों। मैंने सिर्फ अंकों का योग देखता हूँ भाई, देखो 4 से मैंने 2 ले लिया, 9 2 बचा,
अब देखो बच्चों हम कर लेते हैं भाई 6, 6 और 2 8 और 1 9, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो ये 8 है, यहाँ से मैंने 1 ले लिया, 4 बचा, ये भी कैंसिल हो गया। ये बचा बच्चों 4, 4 प्लस के a प्लस के b, देखो 4 प्लस के a प्लस के b। अब ये सवाल आपका बनता है 4 प्लस के a प्लस b। अब आपको करना क्या है, इसने साफ साफ बोला b एक विषम संख्या है। विषम क्या क्या होता है भाई, बताइए विषम क्या क्या होता है। देखो विषम वैल्यू, विषम मान के लिए a का मान 1, a का मान क्या बच्चों 1, इसके बाद में 3, इसके बाद में 5, इसके बाद में 7 और इसके बाद में 9, ये मान होते हैं b के। विषम वैल्यू यही होती हैं। b की जो वैल्यू है, मैं b का मान क्या क्या रख सकता हूँ बच्चों, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन वो मान क्या होने चाहिए भाई, विषम होने चाहिए। अब विषम मान कौन कौन से थे, 1 3 5 7। अब देखो 4 तो फिक्स है भाई, अगर 4 फिक्स है तो 4 और 1 कितने हुए भाई 5, 4 और 1 कितने हुए बच्चों 5। अगर ये दोनों 5 है तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा भाई 4 आएगा। अब देखो ये 4 तो फिक्स है, 4 और 3 7 हुए भाई, बताओ क्या आएगा 2 आएगा भाई। देखो 4 तो फिक्स है, 5 4 9 हुए तो 9 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है, मतलब बच्चों 9 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। अब देखो 4 तो फिक्स है, 11 हो गया, 11 में 7 जोड़ूंगा 18, देखो 9 13 हो गया बच्चों, 13 में 5 जोड़ूंगा। अब जो a की वैल्यू आई है, a की वैल्यू आई है वो ये आई है। देखो बच्चों a की वैल्यू क्या क्या आई है, a की वैल्यू क्या क्या आई, देखो 4 और 2 6, 6 में 9 जोड़ोगे 15, 15 15 में 5 जोड़ोगे 20, 20 में 7 जोड़ोगे बच्चों 27। इस तरीके से जो a के अधिकतम मान आए संभव वो 27 है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, एसएससी मेंस के लिए बहुत अच्छा सवाल है ये। इसके अंदर देखो इसने साफ साफ बोला था कि एक डिजिट है, एक संख्या है जो कि 9 से डिवाइड है। अब देखो यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, एक है a और दूसरा क्या है भाई b। अब 2 वेरिएबल हैं, इसने साफ साफ एक हिंट दिया है कि b एक ओड वैल्यू है, b जो है विषम संख्या है। तब आपको a के सभी संभावित मानों का योग बताना है। अब बच्चों a के मैंने जितने भी मान थे वो सारे मान लगाए, उसके बाद में उत्तर हो गया। आगे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों ये सवाल है, देखो ये सवाल मैंने आपको बताया था कल जब आपको मैंने क्लास करवाई थी, तो उसमें मैंने आपको 7 का 11 का 13 का 7 का 11 का 13 का रूल समझाया था और बताया था कि कौन कौन सी संख्याएं 7 से 11 से और 13 से डिवाइड होती हैं। मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर कोई संख्या, अगर 3 अंकों की कोई संख्या बच्चों, अगर 3 अंकों की कोई संख्या, 3 अंकों की कोई संख्या, 3 अंकों की कोई संख्या अगर 2 बार लिखी जाती है, 3 अंकों की कोई संख्या अगर बच्चों 2 बार लिखी जाती है, कितनी बार लिखी जाती है भाई बच्चों 2 बार। देखो 3 अंकों की संख्या अगर 2 बार लिखी जाती है तो वह संख्या किससे डिवाइड होती है भाई, 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी, तीनों से डिवाइड होती है। अब इसके लिए मैंने क्या करा था, इसके लिए हम 3 3 का जोड़ा बनाते हैं और उसमें से घटाते हैं। देखो 123 में से 123 को घटाओगे तो क्या बचेगा भाई 0। अब देखो 631 में 631 घटाओगे तो क्या बचेगा भाई 0। और 0 ऐसी संख्या है जो 7 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है और 13 से भी डिवाइड है। ठीक है बच्चों। अब देखो 231 किससे डिवाइड है बच्चों, 0 से डिवाइड है, ये भी, इसे घटाने के बाद 0 बचेगा। अब हम यहाँ पर भी क्या करते हैं भाई 3 3 का जोड़ा बनाते हैं बच्चों। देखो 3 3 का पेयर बनाया मैंने, अब देखो ये बच गया तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया, इसे भी 3 अंक बना लिए। अब मुझे क्या करना है भाई, देखो एक पेयर तो ये वाला है, एक पेयर ये वाला है, इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं 375 को, 375 में 12 जोड़ूंगा भाई कितना बचेगा 387। अब जोड़ने के बाद में एक जोड़ा ये बचा, मतलब पहले को और तीसरे को और 5वें को जोड़ते रहते हैं और जो बचता है बाद में उसमें से घटा देते हैं। अब देखो 478 में से मैंने क्या करा भाई घटा दिया, क्या बचेगा 1 9, 91 बचा बच्चों। अब आप ये देखिए 91 कौन सी संख्या से डिवाइड है, क्या 7 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड है या 13 से। देखो 7 से, 7 7 7 21, 13 7 91, मतलब इससे भी डिवाइड है इससे भी डिवाइड है, क्या 11 से है नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, क्या केवल 7, केवल 13, 7 और 13 दोनों, यस 11 से, तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों। देखो आज की क्लास में, अब वैसे मैंने नया टॉपिक डाला है कि नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो के लिए मैं एक अलग से क्लास लेकर आऊँगा जिसमें जीरो की सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको बताऊंगा कि जीरो का निर्माण कब होता है, कब
ऐसी कौन कौन सी नंबर्स होती हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन होने से जीरो की उत्पत्ति होती है। इसके लिए आपको एक बिल्कुल सुपर क्लास मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्लास मिलेगी बच्चों। अगर आपकी आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो हमें, अगर आपको ये प्रश्न समझने में परेशानी है तो इससे पहले एक हमारी वीडियो बनी हुई है नंबर सिस्टम की, प्लेलिस्ट में मैंने उसका लिंक डाला हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है नंबर सिस्टम की। आप विभाज्यता का नियम बिल्कुल शुरू से देखिए, शुरू से देखने के बाद में आपको बिल्कुल भी इस क्लास को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये क्लास आपकी समझ में नहीं आती है तो इसका मतलब आपका बेसिक कमज़ोर है, और बेसिक के लिए आपको हमारी इससे पहली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।